हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 347 उपाधियां दी और छात्रों को ईमानदारी, जिम्मेदारी, अनुशासन व समाज सेवा का संदेश दिया। देखिए ये दृश्य। दो 2022-2024 टॉपर अविनाश वर्मा, इकोनॉमिक्स 2020-2022 टॉपर। लक्ष्मी कुमार एंथ्रोपोलॉजी 2022-2024 टॉपर। 2023-2025 टॉपर। सत्यम ज्योग्राफी। ऋतिक वेंसन ज्योग्राफी 2021-2023 टॉपर। विद्यालयों के माननीय कुलाधिपति महोदय का इस प्रांगण में गौरव हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय और शोभा यात्रा में सम्मिलित हमारे सभी विभिन्न संकायों के और विभागों के और दायित्वों के विद्वत परिषद के माननीय सभी से आग्रह है कि अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी से आग्रह है मामलों का निराकरण कराने की दिशा में हम प्रयासरत हैं और हमें सफल होने का विश्वास भी है। शिक्षकेतर कर्मियों के अभाव से भी हमारा विश्वविद्यालय जूझ रहा है। तृतीय वर्ग के 506 सृजित पदों के विरुद्ध मात्र 110 चतुर्थ श्रेणी और 387 सृजित पदों के विरुद्ध केवल 109 कर्मी कार्यरत हैं। आपके समक्ष यह भी निवेदन करना आवश्यक लग रहा है कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में विनोबा भावे विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन आरंभ करने की अनुमति मिली है। गुरु शिबू सोरेन पीठ की स्थापना मेरा सपना है। इस दिशा में मेरा प्रयास जारी है और मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में इसकी स्थापना में सफलता भी मिलेगी। ध्यान में रखते हुए डोमचा, चतरा और रामगढ़ में नए महिला कॉलेज खुले हैं और हजारीबाग शहर के आसपास एक नए महिला कॉलेज की स्थापना की दिशा में भी हम कदम बढ़ा चुके हैं। इसके अलावा यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि बगोदा, ईटान और गांडे के भवन हस्तागत हो चुके हैं। सिमरिया में नए डिग्री कॉलेज की स्थापना को राज्य सरकार की कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है तथा जमुआ, बड़कागांव और मांडू में नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। अधिकतम कार्य डिजिटल तथा ऑटोमेटेड मोड में हो सके इस दिशा में भी हम बढ़ चुके हैं। के समर्थ पोर्टल को कार्यान्वयन में लाया गया है और अनेक मॉड्यूल पर काम शुरू कर चुके हैं। नेशनल कैडेट कोर व राष्ट्रीय सेवा योजना को नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस आदि से जुड़े पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के तहत वर्ष 2024 में चयनित किया गया है। झारखंड के मीरठ में चयनित होने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय है। मेरे योगदान करने के साथ ही इसे पूरी तरह कार्य रूप प्रदान करने की गति में तेजी आई है। G4 के भवन निर्माण का कार्य तीव्र गति से जारी है तथा सॉफ्ट कंपोनेंट के तहत देश के मान्य विद्वानों को विभिन्न विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत के लिए आमंत्रित किया गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये दीक्षांत समारोह केवल उपाधि प्राप्त करने का औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के परिश्रम, अनुशासन, धैर्य और निरंतर साधना का प्रतीक है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों
उनके अभिभावकों एवं मार्गदर्शक साथीगण, समर्पित गुरुजन तथा विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय की पूर्णता है और साथ ही एक नए अध्याय का शुभारंभ भी है। आपने जिस ज्ञान, मूल्यबोध और संस्कारों को इस विश्वविद्यालय की गोद में प्राप्त किया है, अब उन्हें समाज के व्यापक हित में प्रयोग करने का दायित्व आपके कंधों पर है। विश्वविद्यालय भूदान यज्ञ के प्रणेता संत विनोबा भावे जी के नाम पर स्थापित है, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समाज सुधार और भूदान जैसे महान यज्ञों के लिए समर्पित कर दिया था। कि आप अपने आचरण और कर्म से इन मूल्यों को जीवंत रखेंगे।